सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, उसके क्रोनोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि स्पीकर्स ऑफ लोकसभा क्या होता है। तो द स्पीकर्स ऑफ जैसे जो लोकसभा होते हैं, है ना, इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। ठीक है, दे एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स एंड द हाउस एज अ होल। ओके, तो लोकसभा के स्पीकर वही होते हैं और इनको जो चुना जाता है वो लोकसभा के मेंबर के माध्यम से ही चुना जाता है, राइट। तो ये है। आइए, इनके क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक बनाया है और उससे आपको याद हो जाएगा जल्दी से। तो गणेश जीवी मवलंकर पहले जो है ये बनते हैं हमारे लोकसभा स्पीकर। उसके बाद एम.ए. अयंगर बनते हैं। हुकुम सिंह आते हैं उसके बाद। नीलम संजीवा रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट रहे हैं ये। उसके बाद गार्जियल सिंह ढिल्लो, बालीराम भगत। ओके, उसके बाद बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद जो है वो नीलम संजीवा रेड्डी जो है बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। एंड देन बनते हैं के.एस. हेगड़े। ठीक है, तो के.एस. हेगड़े तक हम लोग इसका ट्रिक देख लेते हैं कि माँ के अनंत हुक्म से, मतलब माँ मतलब मवलंकर, अनंत अनंत स्वामनन है ना, तो अनंत हुक्म से, हुक्म सिंह हुक्म से संजीव मतलब संजीवा, संजीव ने ढिल्लो भगत की हेकरी निकाल दी। ओके, तो माँ के अनंत हुक्म से संजीव ने ढिल्लो भगत की हेकरी निकाल दी। ये हो गया। उसके बाद आइए बलराम झाकर से। तो राम बलराम झाकर, रूबी राय, शिवराज पाटिल, पी.ए. संगमा। उसके बाद जीएमसी बाल योगी, मनोहर जोशी एंड सोमनाथ चैटर्जी। ओके, तो आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें कि राम रूबी का राज संगम। राम मतलब बलराम, रूबी का राज संगम मतलब शिवराज, ये ना राज संगम, राज और संगम योगी मनोहर नाथ ने करवाया। योगी मनोहर सोमनाथ ने करवाया। ठीक है, मतलब राम रूबी का राज संगम योगी मनोहर नाथ ने करवाया। एंड देन क्या है कि फिर तब जाकर मीरा मित्र को ओम प्राप्त हुआ। तब जाकर मीरा को जो है, मीरा मित्र को ओम प्राप्त हुआ। वैसे ये काफी मतलब रिलेटेबल है। आपको ध्यान में हुआ कि मीरा कुमार बनते हैं, उसके बाद सुमित्रा महाजन एंड देन ओम बिरला। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जो स्पीकर से उसको ध्यान में रख लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे जीवी मवलंकर जी हैं, ठीक है, तो ये बेचारे क्या थे कि वो पहले मतलब लोकसभा स्पीकर थे, राइट। एंड ही ऑल्सो द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल वाज मूव्ड। ओके, इसको रिमूव कर किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे पहले ही लोकसभा स्पीकर रहे हैं। नीलम संजीवा भी रेड्डी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसे स्पीकर होते हैं जो रिजाइन करते हैं 2 बार अपने ऑफिस से प्रेसिडेंशियल पोल्स में भाग लेने के लिए एंड इवेंचुअली बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो नीलम संजीवा रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट मीरा कुमार को आप देख लीजिए, है ना, और सुमित्रा महाजन वुमेन बनती है। तो मीरा कुमार वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, इमीडिएटली फॉलोड बाय सुमित्रा महाजन एज द सेकंड फीमेल स्पीकर, राइट। तो पहला मीरा कुमार एंड देन जो है वो सुमित्रा महाजन बनती है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख लेंगे, है ना, और 1-2 बार इसको ना आप रफ कॉपी पे भी लिखिए सो दैट आप इस ट्रिक को याद कर पाए, मतलब मेमोराइज रख पाए। क्योंकि ट्रिक ऐसा होता है कि आप जल्दी याद भी कर लेते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। तो इसके वजह से तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रफ कॉपी में इसको 1-2 बार नोट कर लीजिए, राइट। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं सो दैट आपके एंगेजमेंट इससे बढ़ा हो, मतलब बढ़े, और आप एक पॉजिटिव माहौल बना सके एग्जामिनेशन के लिए। तो मतलब इसके लिए ये मेरा अंतिम मैसेज है आप लोगों के लिए। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, शांत तरीके से पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। और उसके बाद हमें आप अपने मतलब क्वेश्चन के लेवल को भी बता सकते हैं एग्जामिनेशन से आने के बाद, राइट। मैं अपना मेरा मेल इसमें मेंशन है, तो आप मेल कर सकते हैं। एंड देन मिलते हैं आपको, सी यू इन द गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आप बताएं कि आपको किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पीएचडी में, पीएचडी प्रपोजल राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है,
आप चाहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू को कैसे किया जाए, आप चाहते हैं कि एआई टूल को कैसे इथिकली हम अपने प्रपोजल राइटिंग में यूज करें, तो इन सब के बारे में किसी भी तरीके का आपको मतलब लगता है कि वीडियो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।